नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक बंद समकोण प्रिज्म के आधार का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। एक बंद समकोण प्रिज्म का जो आधार का परिमाप है वो दे रखा है 24 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। उसकी ऊंचाई क्या है? 8 सेंटीमीटर। इस प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 218 सेंटीमीटर स्क्वायर है और प्रिज्म का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो दे रखा है 218। तो प्रिज्म के आधार और शीर्ष का कुल क्षेत्रफल क्या है? तो प्रिज्म के आधार और शीर्ष का कुल क्षेत्रफल हमें बताना है। अब क्वेश्चन में देखो हमें दे क्या रखा है। क्वेश्चन में एक तो हमें दे रखा है आधार का परिमाप, कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दे रखा है वो दे रखा है 218। तो हमसे पूछ रहा है प्रिज्म का आधार और शीर्ष का कुल क्षेत्रफल पूछ रहा है। वो कैसे निकालेंगे? वो हम ऐसे निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें एक तो दे रखा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 218। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमें निकालना क्या है? हमें क्वेश्चन में निकालने को क्या बोला है? हमें क्वेश्चन में निकालने को बोला है आधार और शीर्ष का कुल क्षेत्रफल निकालना। मतलब हमें निकालना 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल की वैल्यू निकालनी है। 2 गुना आधार के क्षेत्रफल की वैल्यू निकालनी है क्योंकि आधार और शीर्ष का कुल क्षेत्रफल यही होता है 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। ठीक, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल की वैल्यू पता होनी चाहिए और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की तो वैल्यू हमें पता है। अब हमें वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल की फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? हमें अगर वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है उसका फॉर्मूला क्या होता है? आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। आधार का परिमाप कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितने दे रखी है? 8। 24 इंटू 8 कितना बन जाएगा? 192। अब उठा के इस फॉर्मूले में रख दो। वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमारा? इसमें इस वाले फॉर्मूला में होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 218। वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकाला? 192 प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। 218 माइनस 192 कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास 26। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 4 इसका है। तो इसमें देखो इस क्वेश्चन में बोला था आधार और शीर्ष का कुल क्षेत्रफल निकाला। आधार और शीर्ष का कुल क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल का दुगुना 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल को हम कहते हैं क्या? आधार और शीर्ष का कुल क्षेत्रफल। ठीक, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा था? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की वैल्यू दे रखी है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो इसका मतलब हमें दोनों वैल्यू पता होनी चाहिए। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की तो वैल्यू हमें पता है, तो वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। आज इनकी वैल्यू दे रखी थी तो रख दी, सोल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सिंप्लीफाई करना है इसको। क्या? किसको? 0.217 इंटू 0.17 अपॉन 2.17 इंटू 4.913। ठीक, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? अब पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 3। तो पॉइंट हटा देंगे कैसे? 217 को डिवाइड कर देंगे 1000 से। इंटू में पॉइंट के बाद कितने?
2 तो 2 जीरो लगा देंगे, तो उस पॉइंट हटा देंगे 17/100 अपॉन पॉइंट के बाद कितने 2, तो पॉइंट हटा देंगे 217/100 पॉइंट के बाद कितने 3 4913 अपॉन में 1000। ठीक, अब इस 217 से 217 ये कट गया, ठीक है, इस 1000 से ये 1000 कट गया और इस 100 से ये 100 कट गया, तो हमारे पास बचा गया, हमारे पास बच जाएगा 17/4913। ठीक, तो अब इस 17 से ये भी कट जाएगा, कैसे 17 दूनी 34, बच गया कितना 15 151। ठीक, 17 अट्ठे कितना हो जाएगा, 17 अट्ठे देखना, 17 अट्ठे होता है 7 8 56, 5 ऊपर 8 136, तो 17 अट्ठे 136, बच गया कितना 15 153, और 17 नाम 153 होता है, तो 289 क्या आ गया √1/289। ठीक, तो ये किसका रूट होता है 289, वो होता है 17 का, तो 1/17 आंसर आ जाएगा, 1/17 इज आंसर। तो अगर आपको सीधा इसका याद नहीं है 289 का क्या होता है इसका रूट, तो इसका सीधा फैक्टर निकाल लो 289 का, तो 289 सीधा 17 से कट जाएगा, 17 एकम 17, 11 बचेगा 119, 17 सत्ते 119, तो 17 से 17 कटे। तो स्क्वायर रूट के केस में क्या करते हैं, पेयर दो का पेयर बनाते हैं, उसमें से एक ले लेते हैं, तो 2 का पेयर बन गया तो एक ले लेंगे, तो 1/17 इज आंसर। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड इज हाईएस्ट, तो कौन सी स्पीड हाईएस्ट है ये बतानी है। अब देखो ये 30 मीटर पर सेकंड, तो ये दे रखे 1.92 किलोमीटर पर मिनट, तो इनको हमें मीटर पर सेकंड में बनाना पड़ेगा, तो 1.92 है, जैसे इसको किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में बनाना पड़ेगा, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो 1000 से गुणा कर दिया, अपॉन में क्या है मिनट, तो मिनट को किस में बनाना पड़ेगा सेकंड में, तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60, तो 60 से कर दिया डिवाइड, तो इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद क्या आएगा 0 से 0 गया, तो क्या बन गया यहाँ से 192/6, तो क्या बन जाएगा 6 3 18 6 2 12, तो यहाँ पे क्या बनेगा 32 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो सबसे अधिक कह रहा है ये। अगला है 15.80 मीटर पर मिनट, 1580 मीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं, मिनट में है अपॉन में मिनट में है, तो मिनट को सेकंड में बनाना पड़ेगा, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 0 से 0 गया, क्या बच जाएगा 6 2 12 6 6 36, 2 बच गया 6 2 6 3 18, तो 26.3 मीटर पर सेकंड आएगा थर्ड वाले का। फोर्थ वाले का देख लो, फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला है 98 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड में क्या करते हैं सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास 490/18, क्या बन जाएगा 490/18, तो इसको डिवाइड करने के क्या बनेगा ये 18 दूनी 36, 14, ये बन जाएगा 18 8 समथिंग, मतलब 28 मीटर पर सेकंड कुछ बनेगा। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है 32 मीटर पर सेकंड, तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या बन जाएगा ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट आंसर। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 मीटर इंटू 4 मीटर इंटू 12 मीटर का आयाम वाला कमरा में रखी गई जा सकने वाली सबसे लंबी छड़, तो मतलब एक कमरा है जिस कमरे की लंबाई गुना चौड़ाई दे रखी है 3 मीटर 4 मीटर और 12 मीटर, उसकी सबसे लंबी छड़ी की लंबाई बतानी, सबसे लंबी छड़ी की लंबाई, तो सबसे लंबी छड़ी का लंबाई होती है उसे बोलते हैं हम डायगोनल, तो हमें डायगोनल की वैल्यू बतानी है। ठीक, तो एक जो कमरा है वो कमरा किस शेप का होता है, वो होता है घनाभ की शेप का। ठीक, तो हमें निकालना क्या है, किसकी शेप होती है, वो घनाभ की शेप होती है, तो हमें निकालना है सबसे लंबी छड़, तो सबसे लंबी छड़ निकालनी है, तो सबसे लंबी छड़ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, मतलब लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। लंबाई कितनी है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर 144, तो क्या बन जाएगा 169। तो 169 किसका रूट होता है 13 का, तो इसका आंसर होगा 13। अगर आपको सीधा स्क्वायर रूट इसका याद नहीं है तो इसका फैक्टर कर लो 13 का, 169 फैक्टर कर लो 13 का,
तो ये किससे कटेगा 13 से, तो 13 कम 13 3 बजे 13 3 39, तो 13 से 13 कटेगा। तो दो दो का पेयर बना लेंगे इसमें, दो दो का ये पेयर बनेगा, उसमें से एक ले लेंगे, तो क्या आंसर होगा इसका 13 सेंटीमीटर। ठीक, इसका आंसर होगा 13 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक शॉपकीपर 12 बनाने एक दुकानदार 12 केले 40 रुपये में खरीदता है। एक दुकानदार है जो कि 12 केले कितने रुपए में खरीदता है, 40 रुपये में, और उन्हें 5 रुपये प्रति केला बेचता है, मतलब एक केला 5 रुपये का बेचता है। ठीक, तो उसकी परिवहन लागत 100 रुपये प्रति 50 दर्जन है, और उसकी जो परिवहन लागत है, जो उसके परिवहन ले जाने और आने में जो खर्चा है वो कितना है, 100 रुपये का प्रति 50 दर्जन। तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि बतानी है। तो पहले तो ये जो कितने में खरीद रहा है वो, उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, एक तरफ लिख रहे हैं हम प्राइस, एक तरफ लिख रहे हैं हम आर्टिकल जितने में है। तो खरीद कितने में रहा है, वो खरीद रहा है 40 रुपये में 12 केले। ठीक, तो उसके बाद आप ये देखो बेच कितने में रहा है, वो बेच रहा है 5 रुपये में एक केला 5 रुपये का, तो 5 रुपये का एक केला। तो केला की संख्या सबसे पहले हमें बराबर करनी पड़ेगी। जब भी हम कोई चीज़ बेचते खरीदते तो बराबर संख्या में तो बेचते खरीदते हैं। तो जब केले 12 है तो 12 रखने पड़ेंगे, तो 12 से गुना करनी पड़ेगी, तो इधर भी 12 से गुना करनी पड़ेगी। तो क्या बन जाएगा, 12 पंजे 60, तो ये बनेगा 12। तो 12 केले जो है 60 रुपये में बेचता है। तो ये खरीदता कितने में, 40 रुपये में 12 केले। तो इसने ये भी बताया जो उसकी परिवहन लाने ले जाने का जो खर्चा आया है वो किस में जुड़ेगा, जो लाने ले जाने का खर्चा है तो वो तो हमारे खरीद में जुड़ेगा ना, वो माना जाएगा, वो खरीद ही रहे हैं हम। तो 50 दर्जन कितने रुपये में खरीद रहे हैं 100 रुपये में। तो 50 दर्जन जो है कितने में खरीद रहे हैं, 100 रुपये में। तो एक दर्जन कितने में खरीद लेंगे, 100/50 कितने में, 2 रुपये में। तो एक दर्जन कितने में खरीद लेंगे, 2 रुपये में। एक दर्जन कितने में खरीद लेंगे, 2 रुपये में। तो 40 रुपये में तो वो चीज़ खरीद ही रहा था, 2 रुपये का खर्चा आ गया इस पर उसके चीज़ को लाने ले जाने में, तो वो भी उसके कॉस्ट प्राइस में जुड़ेगा, मतलब खरीद में जुड़ेगा, तो वो खरीद के अंदर जुड़ जाएगा, तो वो माना जाएगा वो चीज़ खरीदी है उसने। तो जो उसका CP है, कॉस्ट प्राइस है, वो कितना आ गया, 42। और कितने में बेची उसने, 60 में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसे, 18 का। तो हमें निकालना कितना का प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला कहता है जितना प्रॉफिट ऊपर अपॉन में कॉस्ट प्राइस नहीं थे इंटू 100। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है, 18 का, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 42 इंटू 100। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, वो क्या आ जाएगा, 6 से काट देंगे, 6 3 18, 6 7 42। तो हमारे पास आ गया 300/7। तो इसको डिवाइड कर दो 300 से, 7 चौक 28, 2 बच गया, 7 दूनी 14, 6 बच गया, 0 बढ़ा दिया तो पॉइंट लग गया, 7 8 56, 4 बच गया, 0 उतार लिया, 7 5 35। कितना बन गया हमारे पास, हमारे पास बन गया 42.85%। तो इसमें कौन सा आंसर है, 42.9 उसके करीब है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट